मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम उन माता पिता और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी के चलते उनके जीवन में अशांति है, दुख है, संकट है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और वो निराशमय जीवन जी रहे हैं और ये सोचता है कि परमेश्वर हमें त्याग दिया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है और नित्य दिन हर समय उदास रहते हैं, निराशमय जीवन जी रहे हैं। मैं आज ऐसे माता पिता और भाई बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आप लोग निराश न हो। परमेश्वर के वचन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में शांति वातावरण लाएगा, आपके जीवन में आपकी बीमारी से जरूर मुक्त करेगा। परमेश्वर आपके जो बीमारी है, कैंसर से आप पीड़ित हैं, उसे आजाद कर देगा। परमेश्वर के वचन की ओर हमें मन लगाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी व्यक्ति आया और कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर यही कहेगा कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। उससे पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको एक काम करना है। आप यदि इस काम को निरंतर करने लग जाएं तो परमेश्वर जरूर कहेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इसमें पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से, अध्याय 5 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह विशाल जन समूह को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गए। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे। इस 3 अध्याय में 5, 6 और 7 अध्याय, 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पूरे पाप चरण, 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पूरे उपदेश दिया। और उस तीनों अध्याय का जो उपदेश थे उसमें पश्चाताप के बारे में दिया है, पाप स्वीकार के बारे में दिया है, हम किस प्रकार पाप करते हैं, कौन कौन से पाप है, सब पूरे डिटेल में प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। और ये 3 अध्याय के प्रवचन को वो कोढ़ी व्यक्ति ने पूरे ध्यान और मन लगाकर सुना और प्रभु के सामने आने से पहले वो फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु ये सब अपराध मैंने किया है, ये सब पाप मैंने किया है। जितने प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बेविचार मत करो, ये पाप है, ये सभी विषय में। और प्रभु जब पहाड़ी से उतरे तब उसके पास वो कोढ़ी व्यक्ति गया और कहता है कि प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, बेटा मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। प्रभु क्या चाहता है कि तुम सब पश्चाताप करो और शुद्ध हो जाओ। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह अध्याय 5 में पहाड़ में चढ़ा और पूरे जो उपदेश दिया है उसमें यही बातें बताया कि किस प्रकार आप लोगों ने पाप किए हैं, ताकि आप लोग सुनकर, उसे पढ़कर, उसे समझें और पश्चाताप करें। जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति ने फूट फूट कर रोया और प्रभु से कहा, प्रभु आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यही कहता है कि आप पश्चाताप करो, मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ये बीमारी कैसे हमारे जीवन में आ गया। क्यों? जब हम पाप करते हैं तब हमारे जीवन में बीमारी आते हैं। उस कोढ़ी व्यक्ति ने बहुत से पाप किया और उसके शरीर में कोढ़ का बीमारी आ गए थे और उसने प्रभु के सामने फूट फूट कर रोया,
पाप ने पाप को स्वीकार किया और प्रभु कहता है बेटा मैं यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हमें यही काम करना है। प्रभु के सामने अपने अपराध को, छोटे से छोटे क्यों ना अपराध हो, बड़े से बड़े क्यों ना अपराध हो, जो हम प्रभु के सामने कह भी नहीं सकते। हो सकता है हम अपने माता पिता को सताए हों, वो अपराध हो गया। हो सकता है हम अपने भाई से प्रेम व्यवहार नहीं किया, वो अपराध किए हैं। हो सकता है हमने बेविचार किया, वो अपराध किया। ऐसे बहुत से अपराध किए हैं जिसके कारण से हमें यह कैंसर की बीमारी पकड़ा है। हो सकता है हम पुरोहितों को या धर्म गुरु को कुछ गाली गलौज या अनाप शनाप बोल दिए होंगे, उसके कारण से कैंसर पकड़ा है। ये सब प्रभु के सामने घुटने टेक कर फूट फूट कर जब आप रोएंगे और कहेंगे प्रभु, जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति को आपने कहा कि बेटा मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाए, प्रभु आज मुझे भी आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यही चाहता है कि आप सब शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में एक नया उमंग, एक नया शांति, आज के बाद आप उस बीमारी को कभी नहीं देखेंगे यदि आप पूरे दिल से, जिस प्रकार उस कोढ़ी व्यक्ति ने पश्चाताप किया, उसी प्रकार यदि हमारे मन में पश्चाताप की भावना अगर उमड़ पड़ता है, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि ये कैंसर की बीमारी बरसों से आपके पीछे पड़ा है, आपके जीवन में है, उसे आप फिर कभी नहीं देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर वो महान खुदा है जो हमें दुख में नहीं खुशी में देखना चाहते, लेकिन हमारे अंदर से पश्चाताप की भावना नहीं निकलता, इसलिए हम इससे छुटकारा नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप पश्चाताप करें। इस वीडियो को जितने भाई लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपकी कैंसर से आज और इसी समय जरूर आजाद करेगा। सिर्फ आप पश्चाताप करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में घुटने टेकें और पश्चाताप करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु जी, हम आपके चरणों में अपने अपराधों को रखते हैं। प्रभु, दाऊद, हमारे पिता दाऊद राजा ने कहता है कि प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, जन्म से अपराधी हूँ, अपने माता के गर्भ से पापी हूँ। हाँ मेरे प्रभु, मैंने बहुत बार, कई बार आपके विरोध पाप किया है। प्रभु, आपके कलीसिया के विरोध पाप किया, आपके गुरुजनों के विरोध पाप किया है। प्रभु जी, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैंने माँ बाप से प्रेम नहीं कर पाया, इसके कारण मुझ में पाप, और पाप के कारण ये बीमारी मेरे अंदर आकर मुझे सताने लगा है। मेरा जीवन नरक जैसे बन चुका है। प्रभु, मैं आज पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे अपने लहू से एक बार फिर से शुद्ध धोकर शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को रखता हूँ। प्रभु जी, मैंने जाने अनजाने में आपके विरोध बहुत बार पाप किया है। मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना में जाऊँ, नहीं जा पाता हूँ, उसके विरोध पाप करता हूँ, बहुत बार पाप किया हूँ, और मैं तो परमेश्वर जन्म से अपराधी हूँ। मैं प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित रहने की योग्य नहीं हूँ, आपको अब्बा पिता कहने की योग्य नहीं हूँ। फिर भी प्रभु, मुझे आप एक मौका दीजिए और मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, मैं आपके निकट आना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके एक अच्छे और एक सुंदर से बेटा बनना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, आपने मुझे जिस प्रकार उस कोढ़ी व्यक्ति को कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु जी, आज मुझे आपने कहा कि बेटा, अब मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाएं और मुझे गले से लगा रहे। धन्यवाद। आप महसूस करें, जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको गले से लगा रहे हैं। आप महसूस करें कि परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष, पवित्र आत्मा आप पर एक्टिव हो रहा है। आपकी बीमारी जा रहा है। आप देख लीजिए, आप सुबह होते तक आपकी बीमारी बिल्कुल, जिस प्रकार एक नामन 7 बार डुबकी लगाई और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और उसके
कोढ़ बिल्कुल उसके शरीर से चला गया और उसके त्वचा एक सुंदर से बालक के समान त्वचा हो गया। उसी प्रकार आपकी बीमारी कैंसर इसी समय जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं डांटता हूं, इसे जाना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इसी क्षण जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु ब्लेसिंग दीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा स्पर्श कीजिए। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के समय मिला है वो एक्टिव हो जाए और परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगे। प्रभु जी, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद देते यीशु के नाम पर, आमीन।